पब्लिक से, प्रतिनिधि से चयन कराकर और उसके परिवार में लड़की की शादी हो, तुरंत 5100 रुपया, साड़ी साया ब्लाउज लेकर आप उसके दरवाजे पर पहुंच जाइए, कन्यादान स्वरूप उसको दे दीजिए। और दूसरा काम जो सामाजिक काम यह है कि नगर परिषद के अंतर्गत पक्की सड़क पर अगर बाहरी आदमी या लोकल आदमी, कोई भी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग आ रहे थे फॉर्च्यूनर से, तो यहाँ पर बगल में 2 टक्कर मोटरसाइकिल हुआ था, लहू लुहान लोग हुए थे, कोई देखने सुनने वाला लोग नहीं था, एक लड़का जा रहा था, लोग मुख्य दर्शक बैठे थे, तो वो बोली राय दी, तो हम उस राय को एक्सेप्ट कर लिए कि भाई नगर परिषद के अंतर्गत 28 वार्ड के अंतर्गत किसी भी आदमी का दुर्घटना हो जाती है तो आप तुरंत, कोई भी व्यक्ति उसको निकट अस्पताल तक पहुंचा देता है, आप दौड़ कर जाइए, उस व्यक्ति को जो पहुंचाया उस व्यक्ति को 2100 रुपया का प्रोत्साहन राशि दीजिए, ताकि ऐसा मुख्य दर्शक लोग नहीं हो। ये काम को भी मैं शुरू कर दिया हूँ। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें, बिहार में होने वाले नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं गोपालगंज जिले की। गोपालगंज जिले की बात करें तो गोपालगंज का एक अपना अलग ही इतिहास रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जन्मभूमि रही है गोपालगंज, और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उनके लड़के तेजस्वी यादव। तो कहीं न कहीं गोपालगंज जिला खास हो जाता है। उसी जिले की आज हम बात करने वाले हैं। बात करें तो अन्नू दुबे, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अपनी आवाज और गायिका के बल पर करोड़ों दिलों में जगह बनाने वाली अन्नू दुबे का सपना है कि गोपालगंज जिले को कैसे सजाया जाए और कैसे एक पहचान दी जाए। उसी को लेकर अन्नू दुबे ने अपने पिता धर्मेंद्र दुबे को चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। बता दें, धर्मेंद्र दुबे पेशे से बैंक कर्मचारी थे, लेकिन अपनी सेवा देने के बाद से अब वो राजनीति के माध्यम से यहाँ के लोगों को सेवा देना चाहते हैं और गोपालगंज की जो समस्याएं हैं उसे दूर करके गोपालगंज को एक अलग अपनी पहचान देना चाहते हैं। यही कारण है कि होने वाले चुनाव में वो सभापति पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और अन्नू दुबे उनके कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आने वाले चुनाव में खुद अन्नू दुबे यहाँ के चुनाव की मोर्चा संभालेंगी अपने पिता धर्मेंद्र दुबे के लिए। तो कहीं न कहीं इस बार का चुनाव खास होने वाला है और चुनाव प्रचार में अन्नू दुबे दिखाई भी देंगी। आइए बात करते हैं हम धर्मेंद्र दुबे से और जानते हैं कौन कौन सी मुद्दाएं रहेंगी, क्या टारगेट है इनकी और कैसे गोपालगंज जिला की पहचान वापस दिलाएंगे धर्मेंद्र दुबे। नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां फिर से एक बार तेज हो चुकी है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो भी प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में काफ़ी दमखम के साथ उतर चुके हैं। खैर, आज हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज जिले में, और गोपालगंज नगर परिषद की बात करें तो यहाँ का बहुत सारा ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा चुके हैं, जिसमें कितनी बदहाली है, यहाँ के क्या क्या समस्याएं हैं वो भी हम पहुँचा चुके हैं आप तक, और जनता का क्या मिजाज है इसका भी मैंने एक सर्वे लिया था मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, और उसमें साफ दिखाया था कि यहाँ जो लोगों की मांग है उस मांग को पूरा नहीं किया गया विगत कई वर्षों से, और उसी के बदौलत यहाँ के जनता इस बार बदलाव के नाम पर वोट करने जा रही है। लेकिन अभी जो सबसे चर्चित जो चेहरा बना हुआ है, जो सुर्खियों में बना हुआ है गोपालगंज जिला में, अन्नू दुबे के पिता धर्मेंद्र दुबे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अन्नू दुबे के बदौलत एक अच्छी पहचान इनको मिली है, और गायिका के क्षेत्र में अन्नू दुबे की एक अलग ही अपना पहचान है। अपने आवाज़ के बदौलत करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाने वाली अन्नू दुबे अब अपने गृह जिला गोपालगंज को संवारना चाहती है, सजाना चाहती है, वो भी अपने माध्यम से नहीं, अपने पिता के माध्यम से, क्योंकि पिता का जो दायित्व था उस पिता ने अपने दायित्व को निभाते हुए अन्नू दुबे को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहाँ करोड़ों लोग उनको जानते हैं। लेकिन बेटी का सपना है कि अब पिता की भी वैसी पहचान बने, जिससे आने वाले समय में सदियों सदियों तक लोग धर्मेंद्र दुबे को याद रखें। तो आइए जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या इनका सोच है और कैसा बनाना चाहते हैं गोपालगंज नगर परिषद को। ये आइए उसी पे हम इनसे बात करें। आपका भी हमारे गोपालगंज नगरवासी और मेरे तरफ से, यानी धर्मेंद्र दुबे की तरफ से और नगरवासियों की तरफ से और गायिका अन्नू दुबे की तरफ से भी मैं न्यूज़ 20 लाइव को हमारे घर तक पहुंचाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नज़ारा सब गोपालगंज का देख ही रहे।
करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाने वाली अनु दुबे अब अपने गृह जिला को चमकाना चाहती है, खूबसूरत तरीके से सजाना चाहती है, तो क्या पिता उस सपना को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल यही तो बात था। मैं तो विगत 40 वर्षों से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अधिकारी के रूप में सेवारत था। अभी विगत 28 फरवरी 2022 को बेदाग सेवानिवृत्त हुआ हूँ और घर पर ऐसे ही था, सोच रहा था। सामने आप लोग आए होंगे तो मेरे दरवाज़ा के सामने देखे होंगे गंदा पानी जमा हुआ है। ये विगत 3 महीना से जमा हुआ है। मैं अधिकारियों से और प्रतिनिधियों से गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो मैं सोचा, उसी क्रम में अन्नू आई हुई थी। अन्नू से मैं बात किया तो अन्नू बोले कि पापा आप तो एकदम जुनूनी आदमी हैं, जुनूनी हैं, जिस काम पर भिड़ते हैं उस काम को हम जानते हैं, आप कर लेते हैं, लेकिन जनता नहीं जानती है, पब्लिक नहीं जानती है। तो हमारा भी ये सपना है कि जैसे आपने मुझे मेरे नाम को रोशन कराया और गोपालगंज जिले का नाम रोशन मैं की, मेरा जन्मभूमि यहीं पर है, मैं भी चाहता हूँ कि आप अपना भी नाम कोई कीजिए, कोई ऐसा काम करके गोपालगंज जिला में दिखा दीजिए कि आपके नहीं रहने के बाद भी 2-4-10 महानुभाव आपका नाम ले। तो मैं हमको वो ठोक दी इस तरह की बात। मैं इसको चैलेंज के रूप में ले लिया, स्वीकार कर लिया। मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये बात बोली और मैं इसको देखा सामने, तो मैं इसका मुआयना किया। पूरा 28 वार्ड में मुआयना किया तो पाया कि करीब करीब 13-14 वार्ड का यही हाल था। तब मैंने ठान लिया कि मैं कुछ करके इस जिला को दिखाऊंगा। उसी क्रम में मैं मास्टर प्लान एक बनाया हूँ दिल्ली जाकर इस जिले के लिए। मेरा सपना है, सपना को साकार करने के लिए यहाँ का मतदाता और नगर परिषद के अंतर्गत जो भी हमारे नगरवासी हैं, अगर वो लोग चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। तो सर, पिता का जो फर्ज होता है उसको आपने बखूबी निभाया और अनु दुबे को प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन अनु दुबे ने अपने काबिलियत के बल पर, अपने आवाज़ के बल पे करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई। लेकिन वो कहा जाता है ना कि पिता के नाम से आगे जब बेटा का नाम आ जाता है, बेटी का नाम आ जाता है, तो पिता को बहुत खुशी मिलता है। लेकिन अनु दुबे की असली खुशी तब होगी जब आपके नाम की चर्चा चारों तरफ होने लगेगी तब। तो क्या माना जाए कि इस सपना को साकार करने के लिए धर्मेंद्र दुबे गोपालगंज को संवार सकते हैं? बिल्कुल, एकदम। अनु दुबे कोई भी संतान, हम ये नहीं अंतर जानते हैं कि लड़की और लड़का में क्या अंतर है। आज हमारी एक बेटी जो है अनु दुबे पूरे हिंदुस्तान नहीं विश्व में नाम कमा चुकी है, तो हमको भी गर्व होता है। लेकिन वो बोली है कि जिस तरह मेरा नाम है उस तरह अपना भी नाम कीजिए, हमको चैलेंज कसी है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं छोटा व्यक्ति हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। नौकरी पहले सब लोग कहते थे, गार्जियन लोग, कि भाई पढ़ लिख कर नौकरी पकड़ लीजिए, नौकर बन जाइए, तो उसी में लोग खुशी हो जाते थे। हम लोग भी खुशी हुए थे जब नौकरी 10-2-82 को लगा था, ज्वाइन किए थे। मेरे माता पिता अष्टजाम कराए थे, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान बढ़ते गया तो समझ में आया कि नौकर और मालिक में बहुत अंतर होता है। फिर भी ये छोटा सा एक नौकरी के चलते सारा सहारा किया, इसीलिए मैं चुप था। अब मैं पिंजड़ा से निकल चुका हूँ। अब मैं जुनूनी आदमी हूँ, जिसको ठान लेता हूँ वो करके दिखाता हूँ। ये मुझको जानकारी अनु को है, लेकिन पूरे पब्लिक को, नगरवासियों को जानकारी नहीं होगा। इस क्रम में मैं ठान लिया हूँ कि 5 काम मुझे इस जिला को देना है, यदि यहाँ के नगरवासी मुझे आशीर्वाद दे देंगे तब। अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो 5 काम मेरे औकात के मान का नहीं है। लेकिन 2 काम और है उसके साथ जो मेरे औकात का है। वो 2 काम को आप लोग बता देता हूँ, जो चुनाव से संबंधित नहीं है, वो अलग है। 2 काम में हमारी बेटी बोली है कि इसको कीजिए जरूर, लेकिन इसको भी करना है। आशीर्वाद मिलेगा तो कीजिएगा 5 काम, लेकिन 2 काम को आप आजीवन करते रहिए। वो 2 काम कौन है? पहला काम यह है कि नगर 28 वार्ड के अंतर्गत सबसे हैंड टू माउथ गरीब व्यक्ति, कोई भी जात का हो, गरीब व्यक्ति हो, उसको आप चयन कीजिए अपने से, पब्लिक से, प्रतिनिधि से चयन कराकर, और उसके परिवार में लड़की की शादी हो, तुरंत 5100 रुपया साड़ी साया ब्लाउज लेकर आप उसके दरवाजे पर पहुंच जाइए, कन्यादान स्वरूप उसको दे दीजिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 जगह कर चुका हूँ, जिसका रिस्पॉन्स मुझे एकदम हृदय विदारक, एकदम रो रही थी महिलाएं। हाँ, तो हमको भी रुआई आ गया।
ये काम मैं कर रहा हूँ, आई चुनाव से संबंधित नहीं है, मैं आजीवन चलता रहेगा। और दूसरा काम जो सामाजिक काम ये है कि नगर परिषद के अंतर्गत पक्की सड़क पर अगर बाहरी आदमी या लोकल आदमी कोई भी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, चूँकि अन्नू आ रहे थे फॉर्चूनर से, तो यहाँ पर बगल में 2 टक्कर मोटरसाइकिल हुआ था, लहूलुहान लोग हुए थे, कोई देखने सुनने वाला लोग नहीं था, एक लड़का जा रहा था, लोग मुख्य दर्शक बैठे थे, तो बोली राय दी, तो हम उस राय को एक्सेप्ट कर लिए कि भाई नगर परिसर के अंतर्गत 2800 वार्ड के अंतर्गत किसी भी आदमी का दुर्घटना हो जाती है तो आप तुरंत कोई भी व्यक्ति उसको निकट अस्पताल तक पहुंचा देता है, आप दौड़ कर जाइए, उस व्यक्ति को जो पहुंचाया है उस व्यक्ति को 2100 रुपया का प्रोत्साहन राशि दीजिए, ताकि ऐसा मुख्य दर्शक लोग नहीं हो। ये काम को भी मैं शुरू कर दिया हूँ। ये 2 पर्सनल है। तो सर देखा जाए तो ये जो गोपालगंज की जो धरती है काफ़ी ऐतिहासिक धरती है, और इसी धरती से माननीय लालू प्रसाद यादव बिलोंग करते हैं, उनके जो पुत्र हैं आज स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वर्तमान में जी। लेकिन गोपालगंज का जो सर्वे है उसमें देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ रहा है हमेशा से गोपालगंज, और यहाँ जो सफाई के लेकर बात करें तो वो भी बहुत चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन आपने जो कदम उठाया है 2 कदम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी राजनीति के, तो क्या लगता है कि इस कदम को और भी लोगों को देखकर अपना सोच बदलना, लोगों को सामने आना चाहिए ताकि गरीब जो लोग हैं उनको एक सहारा मिल सके? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल आप सही बात बोले हैं। देखिए जैसे आप चर्चा कर दिए तो इसको जिला बनाए हैं गफूर चचा, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1974 में ये जिला दिए हैं गफूर चचा, तब से अभी तक लोग नाम लेता है। ये तो ऐसा जिला है यहाँ पर 3-3 मुख्यमंत्री या 2-2 उप मुख्यमंत्री मिला हुआ है। ये हम लोग भाग्यशाली हैं। अभी वर्तमान में देखिए लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, गफूर चचा हैं, अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, स्वास्थ्य मंत्री भी है, नगर विकास मंत्री भी हैं, सब कुछ हैं। मैं तो ये और खुशी महसूस हो रही है कि यदि जनता मुझे चुन देगी तो मैं एकदम दावे के साथ उनके पास जाऊंगा और यहाँ पर जो 5 काम है उनसे लूँगा, इसलिए कि उनका स्वयं गृह जिला गोपालगंज है। तो निश्चित रूप से हमारे बात को सुनेंगे और निश्चित रूप से ये काम होगा। ये काम है 5 काम जो है, जो चुनाव का मुद्दा है, मेरा है, दूसरे किसी का नहीं है। ये देख रहे हैं, पहला मुद्दा ये है कि इसको दिल्ली मॉडर्न मास्टर प्लान के अनुसार नगर के 2800 वार्ड का गंदा पानी, नाला का पानी, घर घर का पानी, बरसात का पानी, सबको एक में कनेक्ट करके और पूरा डायमीटर में पाइप, बड़ा सा पाइप जो 4 फीट डायमीटर का पाइप होगा, ये सारे नाले को उजाड़ कर फेंक दिया जाएगा और लेवलिंग करके यहाँ 14 वार्ड का पूर्वी छोर में आपको एक खाड़ी है, उस खाड़ी को साफ कराकर टोटल उसमें प्रवाहित कर देना और फिर 14 वार्ड को यहाँ पर पश्चिमी खाड़ी है, उस खाड़ी को भी सफाई करके 14 वार्ड में उसको प्रवाहित कर देना। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। यदि जनता यदि हमारे सब नगरवासी अगर मुझे आशीर्वाद दे देते हैं तो धर्मेंद्र दुबे के कलम से पहिलका काम निश्चित रूप से करके मैं दिखा दूंगा, जो 1974 से 2022 तक कोई नहीं किया है, मैं निश्चित रूप से करके दिखा दूंगा। पहला काम है, यानी मॉडर्न गोपालगंज बनेगा। जी, मॉडर्न गोपालगंज निश्चित बनेगा। ये मेरे औकात का नहीं कि मैं कर दूं, इसके लिए बिहार सरकार का आशीर्वाद लेना और जनता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए अभी मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं अनु दुबे के पिता धर्मेंद्र दुबे, और इन्होंने मॉडर्न गोपालगंज बनाने का वादा किया है और यहाँ के जो आम जनता है उनसे इनका अपील है कि आप लोग गोपालगंज के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के सुदृढ़ भविष्य के लिए एक बार बदलाव के नाम पे वोट करें और धर्मेंद्र दुबे को आप लाएं ताकि दिल्ली मॉडल पे इसको हम चमका सके। तो दूसरा आपका प्रोपेगेंडा क्या है, दूसरा आपका मैनिफेस्टो क्या है? जी सर, दूसरा है, देखिए ईमानदारी के साथ कोई भी काम अगर सही रूप से कर दिया जाए तो उसमें कोई दाग नहीं आएगा, निश्चित भ्रष्टाचार मुक्त होगा। हाँ एकदम, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें, भ्रष्टाचार तो मुक्त होगा। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं कि क्या कोई किया है, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब बस अर्जुन का आंख पर निशान है। हाँ, दूसरे जगह हमको मत भटकाइए। हाँ, हम किसी क्या किया है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको करना है। अब पक्का करेंगे, अगर आशीर्वाद मिल गया पब्लिक है तो निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। दूसरा वादा है, दूसरा मेरा वादा है कि यहाँ के 2800 वार्ड का कचरा यत्र तत्र फेंका जाता है, हम देखे हुए हैं। इसको मैं सोच लिया हूँ कि
नगर परिषद अगर मुझे लोग आशीर्वाद देंगे तो नगर परिषद के द्वारा 2-2.5 एकड़ जमीन अगल बगल में कहीं अधिग्रहित कर उसे डंप किए करेंगे, हम डंप करके रिसाइकल करेंगे। हाँ, ये मेरा दूसरा है। और तीसरा मेरा वादा ये है कि यहाँ पर इतना छोटा शहर सुंदर है, इसको सुंदर बनाने की सपना हमारी है। इसमें पार्क नहीं है, हल्का फुल्का 1-2 कट्ठा का पार्क है, लेकिन मेरा सपना है कि 2.5 एकड़ उसको भी आवंटित कर ऐसा सुंदर मैं पार्क बनाऊं जिसमें नगर के बच्चे खेले कूदे व्यायाम करे और वरिष्ठ नागरिक सुबह में जाकर उसमें टहलें और फूल पत्तियों से सजा दिया जाए, वैसा मैं पार्क देना चाहता हूँ। चौथा मेरा काम है कि या नगर परिषद के अंतर्गत छठ घाट, जितना छठ घाट है सभी छठ घाट को सुसज्जित और सौंदर्यीकरण करना मेरा मुख्य उद्देश्य है, उसको भी मैं करूँगा। पांचवा और काम है, पांचवा काम जो सोच रहा हूँ वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा काम, 7 को तो सूत्र है, सर्वे करने के बाद तो उसकी भी जानकारी, हाँ उसका भी सोच रहा हूँ। अब 5वां 6वां काम बहुत है, काम तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से 5 काम है। एक और काम है जिसको मैं लिखा हूँ, भूल गया हूँ, आप कहिए। यह है कि यहाँ पर बिहार सरकार के नियमानुसार नगर के जितने भवन हैं उसमें होल्डिंग टैक्स लगता है। हाँ। तो अभी वर्तमान में तो एक समान लग रहा है, हाँ। लेकिन पिछले दशक में बहुत लोग ऐसा किए हैं, अप डाउन, किसी को ज़्यादा किसी को बड़ा, टोटल को मैं निरस्त करके जो बिहार सरकार का नियम है उस नियम के अनुसार उसको भी सही कर देना मेरा काम है। तो देखिए, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे अनु दुबे के पिता धर्मेंद्र दुबे, और इनका एक सपना है कि गोपालगंज को एक अलग पहचान देना, क्योंकि गोपालगंज एक ऐतिहासिक धरती है। ये लालू प्रसाद यादव के नाम से जानी जाती है, तेजस्वी यादव के नामों से वर्तमान में जानी जाती है। तो वैसा ही पहचान गोपालगंज को देना है, ताकि कोई भी लोग अगर गोपालगंज पहुंचते हैं तो उनको एहसास हो कि ये एक पूर्व में मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री का जिला है। तो क्या अपील कीजिएगा अंत में हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी वोटर आपको देख रहे हैं, जो आगामी होने वाले नगर परिषद चुनाव में अपना किस्मत बदलने के लिए वोट करने जाएंगे, उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? मेरा यही अपील है कि न्यूज़ 20 लाइव के माध्यम में सभी गोपालगंज नगर वासियों को, 2800 वार्ड के सभी नगर वासियों को से मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे आप वोट नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को वोट दे रहे हैं और जिला को वोट दे रहे हैं। निश्चित रूप से यदि आप लोगों का सही दिल से आशीर्वाद अगर मिल गया तो धर्मेंद्र दुबे सभी नागरिक बनकर और 5 काम को मैं दिखा दूंगा कि काम क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद